ज़ुहदो तकवा, ज़ुहद को हमें इख्तियार करना चाहिए। हाँ, हुब्बे जा हुब्बे माल को अपने दिलों से निकाल दो। अल्लाह अकबर। मखदूम पाक की जब उम्र 15 बरस की हुई ना, आपके अब्बा हुजूर का इंतकाल हो गया। सुल्तान इब्राहिम नूर बख्शी का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। 15 बरस की उम्र में आपको कुर्सी शहनशाहियत पर बिठा दिया गया। 15 बरस की उम्र में अब कोई कहे 15 बरस का बच्चा क्या मुल्क को चलाएगा, क्या किसी शहर को चलाएगा? 15 बरस के बच्चे में क्या सलाहियत होगी कि वो रियाया की बातों को सुनेगा, क्या बादशाह बनेगा? लेकिन वो मखदूम अशरफ समनानी थे, वो रसूल का शहजादा था कि जब कुर्सी शहनशाहियत पर बैठा और लोग देखते, फैसला करते हुए तो अश अश करते थे, बल्कि बड़े बड़े ताजवरों ने अपने सरों को झुका दिया। ऐसे फैसले मखदूम अशरफ समनानी 15 बरस की उम्र में किया करते थे। अल्लाह अकबर। 10 साल तक आप कुर्सी पर बैठे। तकरीबन आपकी उम्र 25 या 26 की हो रही थी। 10 बरस तक आपने बादशाह चलाया। लेकिन मेरे अजीजों, कुर्सी पर बैठने के बाद भी दिल है ना इबादत की तरफ लगा रहता था। आज लोग कुर्सी भी हासिल करते हैं तो अय्याशी करने के लिए कुर्सी हासिल करते हैं, और हासिल करने के बाद नियत क्या होती है? अय्याशी की है। अल्लाह माशाल्लाह कुछ अच्छे भी लोग होंगे, लेकिन आपको पता है आज हालात क्या है। अपनी जायदाद को अल्लाह अकबर फजूल बहाते हुए मिलेंगे। लेकिन ये सिमनान की बादशाहत थी, ये सिमनान का शहनशाह था जिसने कुर्सी को हासिल किया था तो अल्लाह अकबर अपनी तबीयत और अपने मजे के लिए नहीं, बल्कि उम्मत मोहम्मदिया की खिदमत करने के लिए हासिल की गई थी। ये कुर्सी इबादतों की लज्जत हासिल करने के लिए हासिल की गई थी। मेरे मखदूम ने तो अल्लाह अकबर एक रात के अंदर मुख्तसर हिस्सा इबादत के लिए निकाला था। आप इबादत करते, आप बंदगी करते, नमाजों की पाबंदी करते, लेकिन मेरे अजीजों ये चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती। 2 चीज का एक साथ चलाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह अकबर। अब आपने सोच लिया कि अब मुझे बादशाहत को छोड़ना है, अब इस कुर्सी को छोड़ना। अल्लाह अकबर। तो आपने फैसला कर लिया कि अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। माँ के पास पहुंचे। माँ, अम्मी जान, मैंने 10 बरस कुर्सी पर बैठा, मैंने खिदमत की, लेकिन अब मैं जो है इस समनान से निकलना चाहता हूँ, फकीरी की तरफ जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। माँ ने भी इजाजत दे दी, कहा बेटे जैसी आपकी मर्जी करो। अल्लाह अकबर। आपने सिपाहियों को जमा किया, लोगों को जमा किया, अपने ताज को उतारा, शहनशाही ताज को उतारा और आपके छोटे भाई हजरत आरफ रहमतुल्लाह अलैह के सर पर रख दिया। कहा लोगों, मेरे बाद इस कुर्सी पर सुल्तान मेरे भाई हैं, मेरे बाद बादशाह ये होंगे, मेरे बाद राजा ये होंगे। अल्लाह अकबर। इस तरह आपने कहा और आप निकले। माँ ने कहा बेटे ऐसे ना जाओ, इसलिए कि तुम बादशाह हो, ऐसे ना जाओ, बल्कि अपने साथ वजीरों को लेकर जाओ, सिपाहियों को लेकर समनान से बाहर निकलो, इसलिए कि लोग समझेंगे कि बादशाह किसी मुहिम पर गया है और मैं भी समझूंगी मेरा बेटा किसी मुहिम पर गया है। मखदूम पाक ने कहा माँ ठीक है अम्मी जान, आप जैसा कहती हैं। सिपाहियों को साथ में लिया, अल्लाह अल्लाह, सबको साथ में लिया और फिर निकले, समरकंद पहुंचे, समरकंद के रास्ते, और फिर सबको वापस कर दिया। एक वक्त था कि बादशाह की बादशाहत की कुर्सी पर फाइज थे और आज पैदल सफर कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो हमारे सामने कितने रास्ते। अल्लाह हमें माल दे रहा है, हम अच्छे बंगले में रह रहे हैं, हम अच्छे घर में रह रहे हैं, हम अच्छे खा रहे हैं, अच्छी बात है, ये अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन कभी हमें भी फकीरी की तरफ तसव्वुर करना चाहिए। हफ्ते में एक दिन ऐसा हो कि हम भी रोजा रख लें, हफ्ते में एक दिन ऐसा हो कि हम भी फाका करें, इसलिए कि अल्लाह को ज़ुहद पसंद है, फाका पसंद है। अल्लाह अकबर। ये बादशाह कभी कुर्सी पर बैठते थे, लेकिन आज सफर कर रहे हैं, पैदल सफर कर रहे हैं। और हजरत इब्राहिम अदहम बल्ख की हुकूमत छोड़कर निकले थे, गुदड़ियां पहनते थे, दरिया के किनारे बैठे रहते थे। अल्लाह अकबर। मखदूम अशरफ समनानी वहां से निकले, वहां से निकले ना तो पैदल सफर करते करते लाहौर पहुंचे। कहां पहुंचे? लाहौर पहुंचे। लाहौर पहुंचे तो हजरत जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहांगश्त रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। कुर्बान जाए हम किस सरजमीन पर बैठे हैं, ये अहमदाबाद की सरजमीन है
जिस तरह यूपी की सरजमीन अल्लाह वालों की सरजमीन है, जहां पर मखदूम अशरफ समनानी है, जहां पर वारिसे देवा है, जहां पर बड़े बड़े औलिया है, इसी तरह सरजमीन अहमदाबाद को भी मदीनतुल औलिया कहा गया है। ये सरजमीन ऐसी है, अल्लाह अकबर। मैं आपको बताता हुआ चलूं मखदूम पाक कहाँ गए, हजरत जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहां गश्त की बारगाह में। ये कौन है? जिनकी सरजमीन पर हम बैठे हैं, बुरहानुद्दीन कुतुब आलम बुखारी के दादा है। सरकार कुतुब आलम के दादा है लाहौर में, और मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूँ। हाँ, जब ये लाहौर, ये तमाम जो है, जो भी बांग्लादेश वगैरह, ये हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा था, हमारे हिंदुस्तान में था, तो लाहौर पहुंचे, अल्लाह अकबर। और आप है ना, जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त अपने वक्त के गौस थे, और इसी वटवा की सरजमीन पर हजरत जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहां गश्त तशरीफ ला चुके हैं। बल्कि जिस जगह पर आज कुतुब आलम आराम कर रहे हैं, उस जगह की मिट्टी को आपने सूंघ कर कहा था, इस मिट्टी से मुझे अपनी हड्डियों की बू आ रही है। आज उसी जगह पर सरकार कुतुब आलम की मजार है, आप तशरीफ ला चुके हैं। ये हमारा मुकद्दर है कि हम ऐसी सरजमीन पर बैठे। तो 3 दिन तक मेरे मुर्शिद मखदूम अशरफ समनानी जहानिया जहां गश्त की बारगाह में रहे। लेकिन बाद में आपने कहा कि शहजादे, तुम मेरी अमानत नहीं हो, तुम्हारा इंतजार कहीं और हो रहा है, तुम्हारा इंतजार कहीं और किया जा रहा है, वहां जाओ। लाइन दिखा दी, बता दिया, बंगाल जाओ, मालदा में अलाउल हक पंडवी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मखदूम पाक अब लाहौर से निकले, अल्लाह अकबर, लाहौर से निकले, और फिर सफर करते करते जंगलों का सफर, दरियाओं का सफर, और उसके बाद आप जानते हैं सफर क्या है, जहन्नम के रास्तों में से एक रास्ता है, कोई सिपाही नहीं, कुछ भी नहीं। आप सफर करते करते बिहार पहुंचे। कहां पहुंचे? बिहार से गुजर रहे थे, और बिहार में एक बुजुर्ग है, हजरत शरफुद्दीन यहया मुनेरी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? शरफुद्दीन यहया मुनेरी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी शान ये है, इनका मकाम ये है, इनका मर्तबा ये है कि आज भी अगर किसी को चेचक की बीमारी हो जाए, शरफुद्दीन यहया मुनेरी का नाम ने, अल्लाह उनके नाम की बरकत से चेचक की बीमारी को दूर फरमा देता है। तो ये आपकी करामत है, ये आपकी शान है। तो हजरत मेरे मखदूम पाक वहां से गुजरे बिहार होते हुए, तो देखा एक जनाजा रखा हुआ है, एक जनाजा है, और काफी बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े उलमा खड़े हैं, और किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो आपने सोचा कि मैं भी जो है जनाजे में शिरकत कर लेता हूँ। जनाजे में शिरकत करने के लिए गए, अब कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे ही नहीं बढ़ रहा है। कहा कोई नमाज क्यों नहीं पढ़ाता? कहा ये जनाजा किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि ये अल्लाह के वली शरफुद्दीन यहया मुनेरी का जनाजा है। और हमारे मुर्शिद ने हमसे ये वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को किसी मैदान में रखकर तमामी लोग इंतजार करना। मगरिब की जानिब से एक सैयदजादा आएगा, अल्लाह अकबर, वो सातों किरत का जो है कारी होगा, वो कुरान का हाफिज होगा, वो मुफ्ती कामिल होगा, और इतना भी बताया वो समनान की सल्तनत को तर्क करके आ रहा होगा, और जिसके कबेमर, जिसकी गर्दन में काला पट्टा होगा, वही मेरी नमाज़े जनाजा को पढ़ाएगा। और नाम भी बता दिया, नाम अशरफ होगा। तो मेरे मखदूम पाक ने कहा वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। लोगों ने कहा हुजूर अब आप आगे बढ़े, नमाज जनाजा पढ़ाए। नमाज जनाजा आपने पढ़ाई, अल्लाह अकबर। पढ़ाने के बाद फिर आप निकले। अब कहाँ निकले? बंगाल, जहाँ जाना था, हाँ जहाँ जाना था वहां के लिए निकले। वहां पर अलाउल हक पंडवी मालदा में अपनी खानका में थे, बड़े बड़े लोग थे। अलाउल हक पंडवी की बारगाह में मुजाहिदे करते, रियाजत, कितने चिल्ले में लगे हुए थे, बड़े बड़े लोग खिदमत करते थे अलाउल हक पंडवी की बारगाह में। और मखदूम अशरफ समनानी निकले वहां से मालदा के लिए, बंगाल के लिए। अभी मखदूम पाक बंगाल में दाखिल हुए, और अचानक अलाउल हक पंडवी कहते मुझे अपने यार की बू आ रही है, मुझे अपने यार की बू आ रही है, बुए यार मियायत, बुए यार मियायत, मुझे अपने यार की खुशबू आ रही है।
कहा हुजूर को किसकी खुशबू आ रही? लोगों ने कहा बल्कि बाहर निकल गए, बाहर आ गए और इंतजार किया तो सामने से मेरे मखदूम चले आ रहे थे, मखदूम अशरफ चले आ रहे थे। अल्लाह अकबर। देखो पीर को तलाश करते करते समनान से निकले बंगाल तक पहुंच गए और आज पीर साहब मुरीद को तलाश कर रहे कि मुझसे मुरीद हो जाए। आज कितना उल्टा मामला हो गया है। अल्लाह अकबर। तो सरकार मखदूम पाक जब आए ना तो चेहरे पर गर्दो गुबार थी, जिस्म के कपड़े फट गए थे, इतना लंबा सफर। अल्लाह अकबर। अपने पीर की कदम बोसी की, अभी मुरीद भी नहीं हुए थे, अलाउल हक पंडवी की कदम बोसी की और आपने कहा पालकी मंगाई जाए, सैयदजादे को पालकी में बिठा कर ले जाया जाएगा। आज भी ये रस्म की छोटा शरीफ में है हजरत, आज भी जो सज्जादा हैं वहां के उनको पालकी में बिठा कर ले जाया जाता है। ये अदब है वहां का और ये रस्म है वहां की। कहा पालकी मंगाई जाए, मखदूम पाक ने मना कर दिया अदब की वजह से, हुजूर में नहीं बैठ सकता। आप फिर अलाउल हक पंडवी भी साथ में बैठे, जब दोनों साथ में बैठे फिर पालकी में दोनों को ले जाया गया। अल्लाह अकबर। अब अजीब मंजर था, एक रूहानी महफिल थी, एक मुरीद जिसका इंतजार बरसों से एक पीरे कामिल को था, अब वो मुरीद आ गया है। बल्कि नहीं, हमारे वहाँ अगर दावत होती है तो अदब में लोग वो ले आते हैं डोल वगैरह हाथ धुलाने के लिए, या तो इसी तरह मखदूम पाक के पास जब आपके हाथ धुलाने के लिए वो बर्तन लाया गया तो अलाउल हक पंडवी फरमाते बेटे मखदूम, बेटे फरजंद अशरफ, दुनिया की तमाम लज्जतों से हाथ धो लो। इशारे हो रहे, सिर्फ हाथ को नहीं धोना है, दुनिया की तमाम लज्जत से हाथ धो लेना है। तो आपने फरमाया सरकार दुनिया की सबसे बड़ी लज्जत कुर्सी से हाथ धोकर आ रहा हूं, जिस कुर्सी के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, जिस कुर्सी के लिए लोग अल्लाह अकबर न जाने क्या क्या कर देते, कितने धोखे हो जाते, कितना फरेब किया जाता है। कुर्सी मिल जाए, कुर्सी मिलेगा तो दौलत आएगी, कुर्सी मिलेगी तो हम ये करेंगे। फरमाया हुजूर जिसकी मोहब्बत लोगों के दिल में ज्यादा है उसी दुनिया उसी कुर्सी को मैं छोड़ कर आ रहा हूं। अल्लाह अकबर। फिर तकरीबन कई सालों तक, गालिबन 12 साल या 13 साल अंदाजा बता रहा हूं, आप अलाउल हक पंडवी की बारगाह में रहे, अलाउल हक पंडवी की बारगाह में मखदूम पाक रहे। और उससे पहले की मैं बात बताऊं तो उवैसी एक सिलसिला है, सिलसिला उवैसिया, दुरूद पाक पढ़ो। उवैसी एक सिलसिला है, सिलसिले उवैसिया, जिस सिलसिले में कुछ वज़ाइफ दिए जाते हैं। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम मखदूम पाक के पास आए थे और वो जो अशगाल होते हैं उसकी इजाजत आपको अता फरमाई थी, यानी ऐसा जिक्र के जिक्र भी हो और जबान ना हिले। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे सिलसिले में है कि जिक्र भी किया जाता है सांस से, कि जिक्र अल्लाह का जिक्र होता है लेकिन जबान नहीं हिलनी चाहिए। जब मखदूम पाक ने वो जिक्र किया था फिर तो दुनिया की लज्जत क्या, बल्कि दिल में अल्लाह ही अल्लाह। वो जिक्र जब बंदा करे उसकी आदत हो जाए तो एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा कुछ भी ना करे, जिक्र इलाही शुरू रहता है, जारी रहता है। तो अलाउल हक पंडवी ने जो अमानतें आपको मिली थी सरकार गरीब नवाज से, सरकार गरीब नवाज के बाद जो खिलाफत है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती महबूब इलाही आपसे होते होते हुए अलाउल हक पंडवी, 5वां या 6ठा वास्ता मखदूम अशरफ समनानी का है। आपने लोगों के सामने अपने अमामे को उतारा, यानी आपको खिलाफत दिया जा रहा है, आपको खिरका खिलाफत अता किया जा रहा है। कहा बेटे आज तक ये खिरका, ये खिलाफत और ये अमानत सरकार गरीब नवाज से मुझ तक पहुंची, अब ये सारी खिलाफतें, ये सारी अमानत मैं तुम्हें अता करता हूं, सारी खिलाफत आपको अता फरमा दी। और फिर एक दिन कहा बेटे अब तुम्हें मुझसे दूर जाना है। कहा हुजूर मुझे दूर ना करें, आपके कदमों से दूर ना करे बेटे, ये चीजें इसलिए दी जाती है कि तुम उम्मत मोहम्मदिया को फैज़याब करो, ये अपने लिए नहीं दी जाती है। जाओ अब, बल्कि जौनपुर की सरजमीन दिखाई, यूपी में जो इलाका है पूरा एक जौनपुर, जिस तरह अभी यूपी स्टेट है ना पूरा, उस वक्त जौनपुर खाली स्टेट था और जौनपुर के अंदर कई जिले थे। जौनपुर की सरजमीन दिखाई, कहा अशरफ ये तुम्हारा मजबूत किला होगा, तुम्हें यहाँ जाना है।
अल्लाह वालों की नजरें कैसी होती है। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे नबी के गुलामों का ये हाल है कि हैं बंगाल की सरजमीन पर और देख रहे हैं जौनपुर की सरजमीन। अलाउल हक पंडवी ने कहा, बेटे ये जो इर्द गिर्द तालाब है इसके बीच में तुम्हारा मजबूत मस्कन होगा। मखदूम अशरफ फरमाते, हुजूर ऐसी जगह पर भेज रहे हैं जहां पर शेर बैठा हुआ है। बात को समझे, है बंगाल का ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां पर शेर बैठा हुआ है। तो अलाउल हक पंडवी ने फरमाया, बेटे तुम्हारा एक तालीम याफ्ता शागिर्द उस शेर पर भारी पड़ जाएगा। जब गुलाम बैठकर वहां वहां देख लेते तो मेरे सरकार कहां कहां देखते होंगे। लोग कहते हैं कि हुजूर को इल्मे गैब नहीं था, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। इसी तरह आप जौनपुर की सरजमीन पर आए, गालिबन पूरी दुनिया का सफर आपने फरमाया। आखिरी बात, पूरी दुनिया का सफर मखदूम अशरफ समनानी ने फरमाया है। बल्कि गुलबर्गा की सरजमीन पर जब आप सफर फरमा रहे थे तो आपके भांजे और यूं कहे कि आपके बेटे हजरत मखदूम पाक ने शादी नहीं फरमाई थी। आपकी तबीयत में जलाल था। जिस तरह हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियरी ने शादी नहीं फरमाई, इसी तरह मखदूम अशरफ समनानी ने भी शादी नहीं फरमाई थी, निकाह नहीं फरमाया था। तबीयत में जलाल था, इसीलिए तो अवहदुद्दीन हो गए। तो गुलबर्गा की सरजमीन का सफर था और रात का वक्त था, अपने खीमे में थे। अचानक खीमा बहुत गर्म हो जाता है, ऐसा लग रहा था सूरज खीमे के ऊपर आ गया। इतनी तपिश थी, इतनी गर्माहट थी, लोग परेशान हो गए। मुरीद के आखिर क्या बात है, हजरत के खीमा इतना गर्म है, ऐसा लग रहा है जो है सूरज बिल्कुल करीब आ गया हो, लेकिन रात का वक्त था। तो हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन, ये आपके भांजे, इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुए। जब इजाजत लेकर दाखिल हुए ना, तो देखा हजरत मखदूम अशरफ समनानी को बड़े बड़े पसीने के कतरे निकल रहे थे। कहा, हजरत खैरियत से तो है ना, तबीयत आपकी ठीक है? कहा, बात ऐसी है कि इस जमाने के गौस का इंतकाल हो गया है। क्या कहा? इस जमाने के गौस का इंतकाल हो गया है। और जिस दुनिया के तमाम औलिया अल्लाह, तमाम अक्ताब मौला की बारगाह में हाजिर थे, मैं भी हाजिर था, और तमाम ये चाहते थे कि मकामे गौसियत हमें मिल जाए। तमाम औलिया मकामे गौसियत के तलबगार थे कि मकामे गौसियत हमें मिले। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकामे गौसियत मुझे अता फरमा दिया, मकामे गौसियत मुझे अता फरमाया। और आपसे पहले मकामे गौसियत पर कौन थे? जलालुद्दीन जहानिया जहांगश्त रहमतुल्लाह अलैह। बल्कि ये ऐसे ही आपको मकामे गौसियत नहीं मिला, जिनको गौसुल आलम कहा जाता है, जिनको महबूब यज़दानी कहा जाता है। महबूब की बात आई तो मैं बताता हुआ चलूँ, औलिया कामिलीन बहुत हैं और महबूब भी बहुत होंगे, लेकिन जो मशहूर औलिया में महबूबीन है उसमें चंद ही लोग हैं। एक तो महबूब सुबहानी गौसे आजम जीलानी है, दूसरे महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया है, तीसरे महबूबे यज़दानी हजरत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, और हमारे सरजमीन अहमदाबाद में महबूबे बारी सिराजुद्दीन बुखारी। यह मशहूर औलिया है। तो मकामे गौसियत का मर्तबा ऐसे नहीं मिला, बल्कि एक मर्तबा ऐसा हुआ था आपसे 50-60 साल पहले, खाने काबा के तवाफ में हजरत मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह खाने काबा के करीब थे। आपने देखा कि एक शख्स, एक बुजुर्ग बड़ी रफ्तार के साथ तवाफ कर रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उनकी रूह तवाफ कर रही है, जिस्म नहीं। जाहिर, क्योंकि खाने काबा का तवाफ करना और इस तरह करना ये नामुमकिन काम है, क्यों इतनी भीड़ होती है वहां पर, इतने लोग होते हैं, इतनी कसरत होती है कि किसी का बदन टच ना हो ये समझ में नहीं आता। इतनी स्पीड में, इतनी रफ्तार में तवाफ कर रहे थे, ऐसा लग रहा था सिर्फ रूह तवाफ कर रही है। जब उन्होंने तवाफ मुकम्मल किया तो हजरत इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, हुजूर आप कौन हैं? आप कौन हैं? कहा, मैं इस वक्त का गौस हूँ, इस वक्त का गौस हूँ। कहा, आपके बाद कौन होंगे? कहा, मेरे बाद जलालुद्दीन जहानिया जहांगश्त होंगे, और उनके बाद एक शहजादा होगा जिसका नाम अशरफ जहांगीर होगा, वो मेरे बाद गौस होगा। तो ये आपको मकामे गौसियत भी ऐसे नहीं मिली। अल्लाह को बड़ी शान आपकी, बड़ा मर्तबा आपका, गौसुल आलम हो गए, दीन की बड़ी खिदमत की, कई काफिरों को मुसलमान किया। बल्कि आज भी आपका फैजान बोल रहा है, आज भी। बल्कि सिलसिले चिश्तिया को जो
आपने फैलाया है, इसकी कोई मिसाल नहीं। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन, आज एक और मैं वजाहत कर दूं, जो आज खानवादे अशरफिया है ना, हमारे हजरत हो गए हुजूर शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ, हाशमी मियाँ, नूरानी में, जितने भी खानवादे अशरफिया, आज लोग क्या कहते हैं कि ये मखदूम पाक की औलाद नहीं है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की औलाद नहीं है। तो फिर ये औलाद किन की है? ये औलाद है अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत मखदूम पाक ने इनको गोद लिया था, ये आपके सगे भांजे भी थे। और आपको नूरुल ऐन इसलिए कहा जाता है कि मखदूम पाक ने कहा था, मैंने अब्दुल रज़्ज़ाक़ को अपनी आंखों से पैदा किया है। और मखदूम हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन गौसे पाक की औलादों में से। तो हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ की नस्ल से ये जितने भी खानवादे अशरफिया है, आज जो दीन की खिदमत करे, अल्लाह तमाम का साया हम लोगों पर दराज फरमाए। मौला करीम मेरे कहने में, आपके सुनने में किसी किस्म की